आती है इधर रेपुटेशन पाकिस्तान की ख़राब हो गई है टेररिज्म की वजह से। जो इमरान खान साहब दावे करते थे, जो वादे करते थे, वो सबसे ज़्यादा उनको मुश्किलात उसी वजह से हो रही है। पाकिस्तान में गजब का शोर है। चीन की चमचागिरी में लगे जिन्ना के वारिस आवाम की नजरों में गिर चुके हैं। खान साहब का नाम इस लिस्ट में टॉप पर है। इमरान के हर वादे का पुलिंदा 2.5 साल में खुल गया। अब पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं, इसकी हर वजह आज बेनकाब होगी। वजह नंबर 1, इंडिया की एक्सपोर्ट पावर। भारत निर्यात के मामले में पाकिस्तान से न सिर्फ अव्वल है, बल्कि मोदी की वर्ल्ड बिजनेस नीति की बदौलत हिंदुस्तान महज गोल्ड ज्वेलरी के निर्यात से ही पाकिस्तान के कुल निर्यात को भारी पड़ता है। इमरान बाजवा को यह हकीकत खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। मन महसूस रहे हैं कि काश उन्हें भी मोदी जैसा नेता मिलता। इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं बनता। इंडिया एक बहुत बड़ा जो है वो मुल्क है। इंडिया वर्ल्ड टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में है। हमारा क्योंकि मसला आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस का हमें जो है वो ज़रूरत है। इंडिया की सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लें, गोल्ड ज्वेलरी, उसकी एक्सपोर्ट का टोटल फिगर मैं पिछले दिनों देख रहा था, उसका टोटल फिगर जो है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। वजह नंबर 2, इमरान पर भारी नरेंद्र नीति। भारत विकास के पथ पर फर्राटा भर रहा है, लेकिन 2.5 साल की नियाज़ी हुकूमत में पाकिस्तान हर सेक्टर में पिछड़ गया। अब ये जानिए कि मोदी के विकास मीटर के आगे नियाज़ी के तब्दीली मीटर क्या कहता है। 2021 में भारत की विकास दर 11.5% के करीब। पाकिस्तान की मौजूदा विकास दर 2.1% है। पाकिस्तानी ऐसे ही मोदी जैसा नेता नहीं चाहते। मोदी की विकास नीति ही है जिसने उन्हें ग्लोबल लीडर बनाया। पाकिस्तानी इस पर भी इमरान को धिक्कार रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे ही कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बन जाता। ग्लोबल लीडर अवार्ड्स की तो उसमें यही बात आती होती है ना कि जिसने ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट की हो, तो अमेरिकन को नरेंद्र मोदी को ऐसी चीज़ नज़र आई हुई होगी, ठीक है। तो एज ए बीइंग पाकिस्तानी मैं सब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे इधर सोशल वर्कर्स हैं, जो भी बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, उनको भी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कि अभी तो मुल्क के हालात नहीं ठीक हो रहे, तो वार तो फिर बड़ी दूर की बात है। इस वजह से इस तो हमारे इशू पे पे लीडर भी नहीं है और ना हम ये हासिल कर सकते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर। हमें अपने लीडर्स को, बल्कि जितने भी लीडर्स हैं सियासी, उन्हें एक टीम वर्क करके उन्हें समझाना होगा, आपस में मीटिंग करनी होगी। वजह नंबर 3, नरेंद्र की इंफ्रास्ट्रक्चर नीति। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान की 80% ट्रेनें कबाड़ हो चुकी हैं। ब्रिटिश काल में जो हाल ट्रेनों का था, आज भी वही है। जबकि हिंदुस्तान के 13 से ज्यादा शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। कोलकाता के हुगली नदी में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो फर्राटा भरने की तैयारी में है। मार्च 2022 तक हुगली में अंडर वाटर ट्रेन दौड़ने लगेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 8,572 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में इस पर भी कोहराम मचा है। मोदी के इस मेगा प्रोजेक्ट पर भी पाकिस्तानी इमरान को कोस रहे हैं। जो इंडिया है उसने अपना फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन स्टेशन सिस्टम वो लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो इंडिया के जो 13 शहर हैं उसमें मेट्रोस चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ऑरेंज लाइन पहला प्रोजेक्ट है। तो इस डिफरेंस की क्या वजह हो सकती है? इंडिया का रुझान है डेवलपमेंट की तरफ, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। वो चाहते हैं कि जो उनका कंट्री है वो यूरोप की तरह डेवलप हो जाए उसमें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो अपना बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से ट्रांसपोर्ट के हवाले से सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रेलवे का निज़ाम है वो तब से वैसा ही है जो कॉलोनियलिज्म के ज़माने में जो ब्रिटिश छोड़ के गया था, वैसा का वैसा है। उसको बिल्कुल भी उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। वजह नंबर 4, भारत की कोविड शील्ड। चीन का विषाणु बम दुनिया में अब तक 26,61,341 से ज्यादा लाशें बिछा चुका है। जब दुनिया कराह रही थी तब हिंदुस्तान ने किलर कोरोना की वैक्सीन दी। आज दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तानी भी मानते हैं कि मोदी नीति का मुकाबला इमरान नहीं कर पाएंगे। सर ये बताएं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंडिया का जैसे ये चल रहा है फार्मास्यूटिकल के हवाले से ग्रोइंग इकोनॉमी में आ रहा है। रिसेंटली जो से बड़ा उन्होंने ड्रॉबैक किया है, ये कोविड-19 के लिए उन्होंने वैक्सीन के लिए अपना प्लांट एक इंतज़र लगाया, तो अदर कंट्रीज़ भी जो से है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इन इंडिया से हो रही है। वजह नंबर 5,
भारत की टॉप टेक्नोलॉजी। साल 2018 में नियाजी तब्दीली के दावे पर हुकूमत में आए, लेकिन 2.5 साल में पाकिस्तान की हालत और लचर हो गई। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी भारत से सालों पीछे है। नियाजी आउटडेटेड तकनीक से पाकिस्तान को चला रहे हैं। इस पर भी पाकिस्तानियों का खून खौल रहा है। जरा सुनिए खान साहब, मोदी जैसे नेता की दरकार क्यों पाकिस्तानियों को है? भारत की तकनीक पाकिस्तानियों के लिए क्या मायने रखती है, क्यों रखती है? मेरी तरफ से क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग वेरी वेल इन टेक्नोलॉजी। हमें पता है गूगल के CEO तक इंडियन हैं, तो इंडियंस आर गोइंग वेरी वेरी अप एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मोदी को कोसने वाला पाकिस्तान सुन ले, खान साहब कान खोल कर सुन ले। ये पाकिस्तानी आवाम का नजरिया है। ये आपकी आवाम जो 2.5 साल बाद आपको पल भर के लिए कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। वजह और भी, पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद की वजह और भी। खान साहब जानेंगे तो हलक सूख जाएगा।